नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोटिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो 2020 में दिए गए उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर हमारा होने वाला है और ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। हम जो चर्चा करने वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर चर्चा करेंगे, ध्यानचंद वाले पुरस्कार पर चर्चा करेंगे और अर्जुन अवार्ड, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले। एक एक करके हम समझेंगे सभी को। सबसे पहले देखिएगा, अब देखिएगा कि कोरोना महामारी के चलते पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित किया गया, मतलब ऑनलाइन आयोजित किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद के जो है कि जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस पर यह बनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड दिया। इस साल 74 खिलाड़ी को, महत्वपूर्ण चीजें देखिएगा, कितने खिलाड़ियों को, 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 5 को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया और इनमें से 60 खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के 11 केंद्रों से वर्चुअल समारोह में हिस्सा लिया। यह पूछा जा सकता है प्रश्न महत्वपूर्ण कि कितने केंद्रों से वर्चुअल समारोह में इसने कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो 60 खिलाड़ियों ने 11 वर्चुअल केंद्रों से क्या लिया, हिस्सा लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार होता क्या है। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। अपने खेल करियर के दौरान बतौर कप्तान ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को 3 ओलंपिक पदक जीताए। कितने ओलंपिक पदक जिताए थे उन्होंने? 3 ओलंपिक पदक वर्ष 1928, 1932, 1936 में दिलाए। अब तक मात्र एक ही खिलाड़ी जिन्होंने 3 लगातार पदक हमको दिलवाए थे, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया ध्यानचंद को, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने अपने 22 साल के करियर में 400 से अधिक गोल किए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1936 से बर्लिन ओलंपिक के फाइनल के दौरान, ठीक है, मेजर ध्यानचंद ने 3 गोलों से, कितने गोलों से? 3 गोलों की मदद से, ठीक है, भारतीयों ने जर्मनी को 8-1 से आसानी से हरा दिया, ठीक है। तो ये तो बात की थी हमने ध्यानचंद पुरस्कार और ध्यानचंद के बारे में। ध्यानचंद पुरस्कार को जानने से पहले हमने थोड़ा सा ध्यानचंद के बारे में चर्चा की कि वो इलाहाबाद के थे, ठीक है। अब देखिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर यह मनाया जाता है। इस मौके पर रामनाथ कोविंद जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद आजीवन अवार्ड दिए गए। ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, ठीक है, जो किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य को गौरवान्वित करता है, ठीक है। आधिकारिक रूप से इसका नाम खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार था। खेल और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? खेल और युवा मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा सन 2002 से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया गया। 2002 में इसकी शुरुआत की गई ध्यानचंद पुरस्कार की और यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार अभी जो है 16 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 2020 में। अब देखिएगा, 2020 के अनुसार इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक, पोशाक मतलब जो ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, ब्लेजर वगैरह जो भी होता, और 10 लाख नगद पुरस्कार शामिल है। अभी 10 लाख कर दिए गए, पहले 5 लाख थे, अब इसको बढ़ाकर ये राशि को 10 लाख कर दी गई है। पूछा यह प्रश्न जाता है कि ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 10 लाख रुपए दी जाती है। दूसरा प्रश्न यह बनता है यहां से कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न यहां से यह बनता है कि खेल दिवस कि किसके जन्म दिवस पर बनाया जाता है? तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद।
ठीक है, 3 हमको ओलंपिक पदक जिताए उन्होंने, बहुत बड़ी बात होती है। और 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको सभी को समझ में आई होंगी। आगे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, फिर चलिए अब बात कर लेते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। इस पुरस्कार को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है, ये राजीव गांधी है, राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में सेवा की। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। मतलब इसकी शुरुआत 1991 और 1992 से की गई थी। ठीक है, 1990 1991 में पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था? पहली बार यह पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किनको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1990 में और 1992 में पहली बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इसके अंदर क्या होता है? एक पोशाक दी जाती है, पुरस्कार में प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 लाख कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये पूछी जाती है कि राजीव गांधी खेल रत्न की जो राशि है वो 7.5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई है। ठीक है, चलेगा। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो अभी 2020 में दिए गए हैं वो किनको दिए गए? रोहित शर्मा को दिए गए। ठीक है, जो कि जिनका संबंध क्रिकेट से, रोहित शर्मा का संबंध किससे? क्रिकेट से। मरियप्पन टी को दिया गया जिनका संबंध है पैरा एथलीट से। मनिका बत्रा को दिया गया जिनका संबंध है टेबल टेनिस से। विनेश फोगाट जिनका संबंध है कुश्ती से। और रानी रामपाल जिनका संबंध है हॉकी से। मतलब कितने पुरस्कार दिए गए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 5 लोगों को अभी दे चुके हैं हम, और 5 लोगों के नाम आपको मैंने बता दिए। ठीक है, चलेगा। आगे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपने रोहित शर्मा को देखा ही होगा, क्रिकेटर है, रन बनाते बनाते चीजें भूल जाते हैं, कितने रन बनाने हमको, बहुत रन बनाते हैं। ठीक है, क्रिकेट से इनका संबंधित है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को किसी भी प्रकार से? चलेगा। मरियप्पन टी को पैरा एथलीट के लिए दिया गया है, और मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, विनेश फोगाट को कुश्ती के लिए। और आपसे पूछा जाएगा कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से, और रानी रामपाल का संबंध जो है हॉकी से। तो ये तो बात की हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 में 5 लोगों को दिए गए हैं। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि कब की गई इसकी शुरुआत? 1985 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, ये पुरस्कार प्रतिष्ठित परीक्षकों को दिया जाता है। मतलब किसको दिया जाता है? आपको नाम से समझ में आ गया होगा। ये उनके जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको, प्रतिष्ठित पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में देश का नाम बनाते और मेडल जीत कर लाते हैं। इस पुरस्कार से खिलाड़ियों को, कोच को सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र, पोशाक दी जाती है। यह घोषणा के तहत, ठीक है, मतलब नई घोषणा की बात करूं, 2020 की अगर मैं घोषणा की बात करूं तो 2020 के विजेताओं को आजीवन इनामी, आजीवन मतलब एक रेगुलर कैटेगरी है इसके अंदर और एक लाइफ टाइम कैटेगरी है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो पहले वहां पर दिए जाते थे 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब वहां पर 15 लाख कर दिए गए। और वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं की राशि, ठीक है, जहां पर क्या किए जाते थे, जो नियमित द्रोणाचार्य मतलब रेगुलर कैटेगरी में, वहां पर पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, तो अब वहां पर कितने कर दिए गए? 10 लाख रुपए कर दिए गए। यह पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है जिन्होंने लगातार 3 वर्ष, द्रोणाचार्य पुरस्कार में लगातार 3 वर्ष किसी ने अगर काम किया है तो उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैदान में अगर लगातार 3 वर्ष तक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में इसकी शुरुआत की गई। 15 लाख रुपए इसकी राशि है रेगुलर कैटेगरी, आजीवन मतलब लाइफ टाइम कैटेगरी में, और रेगुलर कैटेगरी में इसकी राशि जो है वो 10 लाख कर दी गई। पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे। मैं बता देता हूं नाम। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के अवार्ड है धर्मेंद्र तिवारी, स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय, शिव सिंह, रमेश पाटियानी, कृष्ण कुमार हुड्डा जिनका संबंध कबड्डी से है, विजय भालचंद्र, ठीक है, इनका संबंध पैरा पावर लिफ्टिंग से, नरेश कुमार टेनिस से संबंधित है, ओम प्रकाश ढैया कुश्ती से संबंधित है। तो ये आपको चीजें याद रखनी होगी।
बार बार हम जब इनका पढ़ेंगे तो चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्रोणाचार्य अवार्ड जिसके लिए रेगुलर कैटेगरी के लिए दिया गया है, यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं रेगुलर कैटेगरी में। तो ठीक है, गुड फ्लेक्स को हॉकी में, योगेश मालवी को मलखम में, जसपाल राणा को निशानेबाजी में, कुलदीप कुमार हुड्डा को वुशु में, और गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन में। तो ये हमारे अवार्ड्स थे रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए। अर्जुन पुरस्कार, ये सबसे भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है, जिसकी स्थापना जो है, शुरुआत जो है 1961 में की गई, सबसे पुराना है। ठीक है, और ये कब दिया जाता है देखिएगा, खेल हस्तियों में समर्पित यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार लगातार 4 वर्ष से बेहतर प्रदर्शन, लीडरशिप, क्वालिटी खेल, भावना, अनुशासन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख थी पहले, लेकिन 2020 में 15 लाख कर दी गई। बहुत महत्वपूर्ण है। साल 1961 में यह पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार को कुल 6 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें सलीम दुरानी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। यहां तक सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। लिंक जो है मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों को चीजें समझ में आए। महत्वपूर्ण ये टॉपिक है करंट का, तो चीजें समझेगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको यहां तक समझ में आई होंगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।